फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ये हम सब जानते हैं और जीना भी चाहते हैं, पर समहाउ हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम खुल के नहीं जीते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनसे हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं और जीना भूल जाते हैं। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे स्टडीज में हो या कोई से भी रिलेशनशिप में एक ऐसा सेटबैक या लॉस आ जाता है जिससे हमें लगता है हमारी जिंदगी थम गई है और बार बार हमें यही सवाल लगता है, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और हम लोग हर चीज को भूल के एक सेटबैक में होके रुक जाते हैं, थम जाते हैं और हम हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, चीयर अप करना भूल जाते हैं। बट यू नो कि हमें ये सारी चीजें हट करके साइड में रख करके ये ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है और इसको फुल टॉस एंजॉय करना चाहिए। तो 7 टिप्स हैं जिसके द्वारा हम यूज करें, उसे अप्लाई करें तो जिंदगी हर पल रंगीन है, हर पल अच्छे से हम एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट इज फेस योर फियर। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें जिंदगी जीना आता है, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन डर के मारे हम वो चीज नहीं करते हैं और हमारी जिंदगी रुक जाती है या हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। चाहे वो डांस का फियर हो, चाहे म्यूजिक का फियर हो, चाहे हाइट का फियर हो या किसी रिलेशनशिप का हो कि उससे अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा, या वो लाइफ से चले गया तो क्या होगा। तो हम लोग रुक जाते हैं, हम डर जाते हैं और उस डर की वजह से हम खुल के जी नहीं पाते, हम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट, फेस योर फियर। सेकेंड इज टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। हमें जरूरत है खुद के लिए टाइम निकालना। आज लाइफ में कोई भी हो, हम बहुत सारी चीजें करते हैं पर दूसरों के लिए करते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, चाहे इन-लॉज हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या दोस्तों के लिए। बट जितना भी हम पूरे रूटीन कर रहे हैं उसमें हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं कि मुझे क्या पसंद है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है हम वो चीज करें। या मुझे डांस का शौक है, म्यूजिक का शौक है, पेंटिंग का शौक है, व्हाटएवर, या मेडिटेशन करना है। तो जब हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं तो हम इंजॉय करते हैं और लाइफ को ज्यादा चीयर अप फुल स्पेंड करते हैं। थर्ड इज टेक राइट डिसीजन। बहुत सारी हमेशा हम सही डिसीजन ले जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार जो हमें सही लगता है उसके विपरीत जाके भी हमें कई परिस्थितियों को देख करके निर्णय लेने पड़ते हैं। हमें ब्रेव बनना पड़ता है, उसकी हिम्मत का सामना करना पड़ता है, उस परेशानी का डट के मुकाबला करना होता है और उस परिस्थिति को देख करके हमें कई डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जरूरी है हम कई बार परिस्थितियों को भी देखें, आकलन करें और फिर डिसीजन लें। फोर्थ इज मनी इज नॉट एवरीथिंग। जी हाँ, ये स्लोगन हमेशा होता है मनी इज एवरीथिंग, बट एक मिथ्य है। मनी बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है जीवन को खुशहाल जीवन जीने के लिए। पैसे से हम लोग खुशी नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग एक हैप्पीनेस जो होता है या दोस्तों के साथ टाइम चिल आउट करना होता है या एंजॉय करना है, वो जरूरी नहीं है कि पैसे से ही हो। क्योंकि बहुत बार है कि पैसे वाले हैं पर वो खुश नहीं हैं, उनके पास वो खुशी, वो प्यार, वो ममता, वो स्नेह नहीं है। तो मनी हर चीज नहीं है। तो हमें इस फैक्ट को समझना चाहिए और जो चीज है, जैसी चीज है, उसका ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए। तो हम जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एक है डोंट बी सो सीरियस। हम बहुत बार हो जाता है कि लाइफ में किसी भी परिस्थिति को देख के हम सीरियस हो जाते हैं या लोग हमें जज करेंगे, वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे, तो हम खुल के जी नहीं पाते हैं। जो वे में मैं हूँ वैसा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो हमें लाइफ को बस सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हमें जैसा चीज पसंद है, जो चिल आउट करना है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो भी मैं सोचूंगी तो फिर वो क्या करेंगे। सो जस्ट एंजॉय योर लाइफ। यू कैन नॉट मेक हैप्पी एवरीवन। नंबर 6 इज हम हमेशा सोचते हैं मैं सबको खुश रखूं, सब मेरे से खुश रहे, पर ये हो नहीं सकता। अगर मैं सबको खुश रख रही हूँ तो अल्टीमेटली मैं खुद दुखी हो रही हूँ, क्योंकि वो चीज मेरे पसंद की हो सकता है नहीं हो पर लोगों को पसंद है इसलिए मैं करूँ। तो जरूरी है कि मैं सबको खुश रखने के चक्कर में खुद की खुशी ना भूल जाऊं, या अगर मैं एक को खुश रखती हूँ तो बहुत बार होता है कि दूसरा मुझसे अपसेट होता है, तो उसमें बैलेंस करें। या हो सकता है कि कई बार किसी की बातें मुझसे मैच नहीं हो रही हैं, वो हर्ट हो जाए तो उसे समझाना चाहिए, बट उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। 7 इज लिसन टू योर हार्ट। हमेशा बोलते हैं कि दिमाग की सुनो और दिमाग हमेशा सही डिसीजन देता है, वो सही भी है, बट बहुत बार होता है कि हमें अपनी दिल की सुननी चाहिए, दिल की माननी चाहिए, क्योंकि कई डिसीजन, कई चीजें हमें दिल से लिए हुए हमेशा
अच्छे रहते हैं और हम उसमें खुशी महसूस करते हैं। क्योंकि कई बार हमारा दिल चाहता है, कई बार कई चीजें ऐसी होती है जो दिल की खुशी होती है और वो दिल की खुशी का काम करते हैं, तो हम ज्यादा चीयर अप होते हैं, ज्यादा एंजॉय करते हैं मोमेंट को। एंड द लास्ट वन इज फॉरगिव पीपल्स। बहुत बार हमसे भी गलतियां होती हैं और दूसरों से भी होती हैं। अगर ये लाइफ का हमने मंत्रा सीख लिया कि किसी से कुछ भी गलती हुई हो उसे माफ कर दें, या हमसे गलती हुई तो हम उससे माफी मांग लें, तो लाइफ है बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत पीसफुल है, हम पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी से परेशान हैं या किसी की बात से हम हर्ट है तो पूरे टाइम हम वही सोचते रहेंगे, तो हम अभी की स्थिति में खुश नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में स्ट्रगल चल रहा है, या किसी की बात से हम लोगों को कुछ हर्ट हो गया या उसकी बात को हम लेके बैठे हैं तो वो बात दिमाग में घूमती रहेगी। तो बहुत इजी है कि अगर हमने गलती की तो सामने वाले से माफी मांग लें कि भाई मेरी वजह से आपका मन दुखा है तो मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। या किसी ने गलती कर दी तो मैं उसको बहुत ही जल्दी फॉरगिव कर दूं, तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, हम इनर पीस पे आ जाते हैं और हम लाइफ एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज द सिंपल 8 मंत्रास फॉर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंजॉय योर लाइफ फुलेस्ट because life is very precious. Enjoy it. Bye bye.